जय श्री राम। प्रिय भक्तों और साधकों को नमस्कार। आज हम आपके समक्ष रामायण से लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा है ये प्रेरणादायक किस्सा आपके आसपास के माहौल को भक्तिपूर्ण कर देगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ते हुए दुविधा में थे। सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करते हुए जब अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वे बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से निकाल दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महल के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी सहित द्रोणगिरी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तब मार्ग में अयोध्यापुरी और नंदीग्राम में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया। हनुमान गिर जाते हैं। तब हनुमान संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया और लक्ष्मण मूर्छित हैं। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने उर्मिला की ओर देखा तो सोचने लगे कि यह इतनी शांत और प्रसन्न कैसे हैं। क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। इस पर उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, पर आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वनवास गए तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा अधिक विश्राम हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है। शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके लहू की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में केवल राम ही है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, वेदना राम जी को हो रही है। इसलिए हे हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। दोस्तों, राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। मित्रों, इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अध्यात्म के विषय में यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट कर पूछें। हमारी टीम हर संभव प्रयास करेगी कि आपके प्रश्न का सही उत्तर खोजकर आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद और दिव्य आशीर्वाद।